हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन स्कूल ब्रांच की ओर से निकाली गई नॉन प्लान एडमिशन क्लास 10th और 12th के बारे में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन स्कूल ब्रांच की ओर से निकाला हुआ नॉन प्लान एडमिशन क्लास 10-12 का सर्कुलर, जिसमें बताया गया है नॉन प्लान एडमिशन टू क्लास 10th एंड 12th थ्रू कॉमन एडमिशन टेस्ट फॉर द सेशन 2024-25। आगे बताया गया कि ऑल द एचओएस ऑफ गवर्नमेंट स्कूल आर hereby इन्फॉर्म द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन हैज डिसाइड टू एडमिट student to class 10th and 12th through common admission test CAT. The schedule for the non-plan admission to class 10th and 12th for the session 2024-25 is the under। इस सर्कुलर में साफ साफ बताया गया है कि कक्षा 10 और कक्षा 12वीं में अगर कोई छात्र इच्छुक है एडमिशन लेने के लिए दिल्ली सरकार के स्कूल में, तो उसका एडमिशन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बेस पर होगा, जिसका शेड्यूल यहाँ बताया गया है। कमिंसमेंट ऑफ इशूइंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो है 18 अप्रैल 2024 यानी कि कल से शुरू होंगे। इसके बाद लास्ट डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ फाइल्ड एंड एप्लीकेशन फॉर्म, तो 30 अप्रैल 2024 इसकी लास्ट डेट रहेगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडमिट कार्ड जो मिलेंगे आपको वो 7 मई 2024 को मिलेंगे। डेट ऑफ कॉमन एडमिशन टेस्ट 9 मई 2024 को एंट्रेंस टेस्ट होगा। टाइमिंग ऑफ द टेस्ट सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक, यानी कि 2 घंटे का टेस्ट होगा। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ कॉमन एडमिशन टेस्ट, तो ये 14 मई 2024 को इसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फाइल बाय कंसर्न एचओएस टू डीडी टू फॉर अप्रूवल के लिए एचओएस जो है उस बच्चे की फाइल डीडी डिस्ट्रिक्ट को सौंपेंगे 21 मई 2024 तक। क्राइटेरिया की बात की जाए तो क्लास 12th के लिए द एप्लीकेंट मस्ट हैव पास क्लास 11, यानी कि छात्र जो है 12वीं कक्षा में अगर एडमिशन लेना चाहता है तो उसको 11वीं क्लास पास होना चाहिए। फॉर ए रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से एज ए रेगुलर स्टूडेंट ड्यूरिंग 2023-24 विद डिजायर्ड सब्जेक्ट, कि 11वीं क्लास में वे रेगुलर स्टूडेंट के तौर पर मान्यता प्राप्त स्कूल से पास होना चाहिए। मोरओवर ही या शी मस्ट बी ऑब्टेन द मिनिमम मार्क्स इन क्लास 10 रिक्वायर्ड फॉर द स्ट्रीम ऑप्शन बाय द एप्लीकेंट, कि कक्षा 10 के अंदर आपको निम्नलिखित जो ये टेबल दिखाई दे रही है, इस टेबल की परसेंटेज के आधार पर 10th क्लास में इतनी परसेंटेज होनी चाहिए। अगर बच्चा साइंस स्ट्रीम में जाना चाहता है विद मैथ के साथ, तो 55% मार्क्स उसके 10th क्लास में होने चाहिए। इंग्लिश में 50 मार्क्स होने चाहिए। मैथ चाहे बेसिक हो या स्टैंडर्ड उसमें 50 नंबर होने चाहिए, और साइंस के अंदर भी 50% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि इंग्लिश, मैथ और साइंस तीनों में 50% मार्क्स होने चाहिए, और उसका एग्रीगेट पास परसेंटेज 55% होना चाहिए, तो उसको साइंस विद मैथ मिल जाएगी। अगर साइंस विदाउट मैथ चाहिए तो 55% आपके एग्रीगेट पासिंग मार्क्स होने चाहिए, इंग्लिश में भी 50% होने चाहिए, मैथ में 40% होने चाहिए और साइंस में 50% होने चाहिए। अगर आपको कॉमर्स विद मैथ चाहिए तो 50% आपके एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, इंग्लिश में 45% होने चाहिए, मैथ में 50% होने चाहिए और सोशल साइंस में 45% होने चाहिए। अगर कॉमर्स विदाउट मैथ चाहिए तो 50% आपकी एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, परसेंटेज होनी चाहिए, इंग्लिश में 45 या हिंदी में 45% होनी चाहिए, सोशल साइंस में 45% होने चाहिए, तो आपको कॉमर्स विदाउट मैथ मिल जाएगी। अगर आप आर्ट स्ट्रीम में जाना चाहते हैं तो इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, बस आपको इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंदर 45% मार्क्स होने चाहिए इकोनॉमिक्स लेने के लिए, और मैथ लेने के लिए आपका मैथ या स्टैंडर्ड बेसिक मैथ या स्टैंडर्ड में मैथ है उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, तब आपको ह्यूमैनिटीज में इकोनॉमिक्स या मैथ मिल जाएगी।
फिर आगे बताया गया कि स्टूडेंट हु हैव पास इन सेकेंडरी एग्जाम फॉर NIOS विथ 55% मार्क्स और अबव इन एग्रीगेट ऑफ 5 मेन सब्जेक्ट आर एलिजिबल फॉर एडमिशन। अगर किसी छात्र ने 10वीं क्लास ओपन स्कूल यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूल से 55% मार्क्स या 60% मार्क्स से हासिल की गई है और अगर उसके 5 सब्जेक्ट की परसेंटेज 55% बन रही है तो उसको एडमिशन मिल जाएगा। यहाँ पर बताया गया कि एडमिशन इन ह्यूमैनिटीज विद स्किल सब्जेक्ट, कि आपको आर्ट्स स्ट्रीम में एडमिशन मिल जाएगा और आपको एक स्किल सब्जेक्ट भी दिया जाएगा। वाइल अदर आर एलिजिबल फॉर ह्यूमैनिटीज विद स्किल सब्जेक्ट, अगर वो ह्यूमैनिटीज और स्किल सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल होगा। आगे बताया गया है रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स in any one of the 3 subject mentioned for admission in a particular stream of class 12 is to be given in respective candidate belonging to the category SC, ST, minority, OBC। कि जो SC, ST माइनॉरिटी या OBC से आते हैं तो उन लोगों को 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, अभी जो ऊपर आपको 3 सब्जेक्टों के बारे में बताया गया है। इसके बाद आगे बताया गया कि फॉर स्पेशल एबल्ड स्टूडेंट रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट मेंशन बाय एडमिशन पर्टिकुलर स्ट्रीम ऑफ क्लास 12, कि अगर क्लास 12 में एडमिशन लेना चाहता है वो बच्चा और अगर फिजिकली डिसेबल है वो, तो उसको 5% मार्क्स की रिलैक्सेशन दिया जाएगा। 10th क्लास की बात की जाए तो 10th क्लास में एडमिशन के लिए बताया गया है कि कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ क्लास 9 क्लास की आपकी मार्कशीट की कॉपी आपके पास होनी चाहिए और एक वैलिड रेजिडेंशियल प्रूफ होना चाहिए दिल्ली का। 12th में जो मार्कशीट आपको जमा करानी है उसमें 10th और 11th दोनों की आपको जमा करानी होगी। अगर आप SC, ST, दिव्यांग या माइनॉरिटी या OBC से आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको जमा कराना होगा और कॉपी वन ऑफ द वैलिड रेजिडेंशियल प्रूफ ऑफ दिल्ली, और दिल्ली का एक प्रूफ आपको रेजिडेंशियल का दिखाना होगा। फिर गाइडलाइन आगे बताई गई है कि एडमिशन का क्या प्रोसेस रहेगा। तो ऑल HOs ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल आर hereby डायरेक्टेड टू adhere टू द फॉलोइंग गाइडलाइन फॉर एडमिशन टू क्लास 10, 12 फॉर एकेडमिक सेशन 2024-25। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया कि एडमिशन विल बी अलाउड टू चिल्ड्रन रेजिडेंस इन दिल्ली, अगर दिल्ली का रेजिडेंशियल बच्चा है तो उसको एडमिशन जरूर दिया जाए। स्टूडेंट विल बी सबमिटेड एडमिटेड इन गवर्नमेंट स्कूल अंडर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन एक्सेप्ट RPVV, SOSE एंड SOE। तो इन स्कूलों को छोड़कर राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय और SOSE विद्यालयों को छोड़कर बाकी सभी स्कूलों में 10th 12th में आपको एडमिशन मिल जाएगा। फिर आगे यहाँ पर एनेक्चर A और एनेक्चर B के आधार पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एडमिट कार्ड का परफॉर्मा दिया गया है। फिर आगे जो है कि किस तरीके से कैसे आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह कहाँ कहाँ भेजे जाएंगे ये सब बताया गया है। ये सर्कुलर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, आप वहां से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो जो भी छात्र इस अवसर का लाभ उठाना चाहता है तो वो जल्द से जल्द अपना फॉर्म विद्यालय में जाकर जमा कराएं और जल्द से जल्द 10वीं या 11वीं क्लास में एडमिशन पाएं। तो ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।